बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। मानस में कहते हैं, वाल्मीकि से जब पूछा भगवान ने मैं रहूं कहाँ, तो जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, सब तजी तुम ही रहे लो लाई, राम बसौ तिनके मन माही। जाति में फलानी जाति का हूँ, कुलीन हूँ, पाति में पंक्ति पावन हूँ, धनवान हूँ, ये धर्म वो धर्म कुछ टोना टोटका पाल रखा है, ये बड़ाई वो बड़ाई हमें इतने लोग जानते हैं। धन धर्म बढ़ाई, धन इतनी हमारे पास बल है, ये बल वो बल। प्रधानमंत्री साहब चाय पियो हमें क्या समझे तो ये ने सब तजी तुम्हें ही रहे लो लाई, राम बसे तिनके मन माही। महावीर स्वामी की उन्हीं के नगरी में लोग गोबर फेंके, भिकमंगा है, हाड़ काट से तो लंबा चौड़ा है, अकर्मण्य है, काम करता तो 5-4 आदमी का पेट भरता। यदि पता पा जाए तो गांव भर की उजाड़ देते लोग। वो राजा महाराजा थे। सब तजी तुम्हें ही रहे लो लाई, राम बसो तिनके मन माही। लेकिन वो जाति लेके 2-3 बार उन संत से कुछ तकरार कर लिया, वो तो चले गए। समय बीतता गया। महाराज एक दिन बोले, महाराज समरिया गांव में, वहां से 8 किलोमीटर दूर जंगल से, वहां हमारा 1 मन चना रखा है, महाराज भिक्षा करके मैं फलाने के यहाँ रखे हूँ, हुक्म हो तो ले आते। बोले अरे पागल हो गया, तुम्हें खाना मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, क्या करेगा चना। अच्छा गुरु महाराज। फिर 4 दिन बाद चना, फिर 4-6 दिन बाद फिर चना। बोले सारे के चना कपार ही चढ़ गया, पाप सवार हो गया, भाग यहां से। गया चना लेने। दूसरे दिन खबर आई, बोले राम लखन दास तो महाराज सख्त बीमार है। बोले अरे जल्दी दवाई करो। फिर तीसरे दिन खबर आई, महाराज बचने की उम्मीद नहीं है, सख्त बीमार है, बचने की उम्मीद नहीं है। तीसरे दिन दौड़ लाने के उपक्रम कर ही रहे थे, इतने मर गए। खबर लेके आए, बोले महाराज राम लखन दास तो मर गए। तब महाराज को याद आया, बोले कौन महीना है? बोले 3रा महीना आज पूर्ण हुआ। वो बाबा कह गए थे 3 महीने में मर जाएगा। बोले हे भगवान, एक संत श्राप दे सकता है तो दूसरा निवारण भी कर सकता है। मोरे पास हो तो मरत ना, लेकिन मरे की घड़ी आई तो मन भर चना पाप ससुरा घसीट के वहां ले गया। राम लखनदास जी इस तरीके से जीवन लीला का अंत हो गया। इसलिए साधु किस रूप में होते हैं, उसकी पहचान स्वरूप से तो नहीं मिलना मुश्किल, वो तब समझ में आता है। एक प्रभु के प्रति समर्पण करके चिंतन करो, भगवान बता देंगे। ये संत बैठे हैं, संत विशुद्धि मिले परिते ही, राम कृपा करी चितवाजे ही। जब डाकुओं से निरापद हो गया, पहले तो महात्मा रहते नहीं थे, फिर आने जाने लगे। महाराज के पास शिष्य बढ़ने लगे। ये राम लखन दास आ गया। उसके बाद कोल भी लावे, महात्मा लोग आने जाने लगे। एक साधु नवयुवक 2 महीना वहां रहा। महाराज को
इस झोंपड़ी के कोना इतनी दूर से प्रणाम कर लिया करें और आगे बढ़ जाएं। बेल की पत्ती, आंवला की पत्ती, आंवला फल खा के रहा करें। फिर गायब हो गया। फिर वहां बहुत बड़ा मठ है, जानकी कुंड, रणछोड़दास जी। उन्होंने होनहार बालक को देखा, अपनी गद्दी दे दिया, वहां के गद्दी का संचालक मालिक बना दिया। गद्दी पे देखा, अब 350 करीब महात्मा रोज भोजन किया करें उनके द्वारा प्रदत्त, और ये बहुत बड़ी चीज थी उस जमाने में। और उस गद्दी को चाहने वाले उन महंत जी के कई शिष्य दाहिने बाएं से खुरापात कर रहे थे। इन ब्रह्मचारी जी ने सोचा, हमें गद्दी से क्या मतलब, ये लोग ले लें, हम तो भजन करने आए थे, भजन तो यहाँ है नहीं। छोड़ छाड़ के गद्दी भाग गए, अयोध्या चले गए, वहां भंडारा किया। जब पास में कुछ नहीं रह गया, तब सोचा, यार यहाँ रहेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। ये सद्वैसिद गृहस्थी है भली। परमहंस जी के दर्शन कर लें, फिर न हो तो घर ही चले जाएंगे। चले परमहंस जी का दर्शन करने। उधर महाराज को आदेश मिला, महाराज के अनुभव में आया, एक भ्रष्ट योगी चला आ रहा है, उसको रखो, उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश दो, भजन की शिक्षा दो। तो महाराज प्रतीक्षा में थे। सुबह जब चित्रकूट से वो लड़का चला, तो महाराज कह रहे, आवत है री, जो वहां थे उनसे बतावें। और दुखी आदमी कभी चलता है, कभी बैठ जाता है पेड़ के नीचे। बोले बैठ गया। फिर चला, फिर ससुरा बैठ गया, फिर चला, एक एक श्वास गिना करे। ठीक शाम के समय में अंधेरा हो चला, तब दिखाई पड़ा। दृष्टि पड़ते ही भगवान ने कहा, यही है। और नदी गया तो पहचाना। बोले रही तो वही लड़का है जो 2 महीना यहाँ रहा और हमारे पास कभी आया ही नहीं। क्या ये मोरे पास आई? ले सीधा महाराज के पास गया, किया साष्टांग दंडवत, और एक प्रश्न कर डाला रामायण से। महाराज ने उत्तर दिया तो एक और कर डाला, उसका भी उत्तर दिया तो एक और कर डाला। बैरागी रामायण के अभ्यासी होते हैं, उन्हें कंठस्थ होती है करीब करीब। अर्धरात्रि बीत गई तो वो प्रश्न परिप्रश्न करते करते बज गया 12 रात को। महाराज पूछे और कुछ? बोले महाराज सब प्रश्न हल हो गए, जाओ कहीं एकांत में बैठ के भजन करो। और महाराज ऐसी जगह में रहते रहे, एकांत माने शेर भालू, कोई जगह भी तो नहीं थी, कहाँ बैठेंगे। हाँ सीढ़ियाँ चढ़ जाओ तो 20 सीढ़ियाँ में कहीं बैठ सकते थे, या भगा दिया। रात में 12 बजे महाराज की दृष्टि में जाओ सो, ये कभी नहीं कहे जाओ कहीं एकांत बैठ के भजन करो। सोना तो एक अपशब्द था महाराज की विचारों में। चले गए। बड़े सवेरे जब आए तो महाराज के मैं जानत हूँ कि कहीं नहीं जाए का है, इसको रहना है और हमें रखे का है। लेकिन महाराज किसी को गुड़ दिखा के नहीं रखते थे। बोले भागो यहाँ से, अब जहाँ जाए का तो जाओ। बोले गुरु महाराज अब कहाँ जाना है, जन्म भर यहीं रहना है, आपकी सेवा करूँगा, जैसे जैसे बताएंगे वहाँ भजन करूँगा। बोले देख बैरागी होते हैं कौवा, एक कौवा पकड़ लो तो 50 कौवा ऊपर काऊ 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 करने लगते हैं। अबे इकट्ठे हो जाइए, कह देंगे कि मेरा चेला फोड़ लिया। जाओ अपने गुरु से आदेश लेके आओ।
जबरदस्ती भगा दी। तो गए अयोध्या। वो वेदांती जी के चेला थे, 16 गुरु भाई थे। उनसे मिले, बोले गुरु महाराज से कह देना भाई अब हमारा आसरा छोड़ दे, हम परमहंस जी की शरण में चले गए। और फिर चले आए, गुरु महाराज से नहीं मिले। 15 दिन बाद लौटे, फिर रहने लगे। नाम पड़ा सच्चिदानंद। आजकल है धारकुंडी में, उम्र है 90 साल। बड़े अच्छे। फिर ब्रह्म विद्या, साधना, भजन, चिंतन, श्वास पकड़ के उनके साथ रहा करें, और कोई काम हो तो जाया करें वहां पर। आटा पीस के आया करें चित्रकूट से, कोई न कोई ब्रह्मचारी जाए पिस्सा लावे। आश्रम का कोई सामान हो तो ब्रह्मचारी जाके ले आया करे। तो ये ड्यूटी ब्रह्मचारी जी की भी रही, तो जाया करें लाया करें। उस समय बंगाल की लड़की, स्कूल की छात्रा, उसके 6 भौजाइयां थी, और वो 6 भाइयों के बीच में एक बहन थी। वो थोड़ी सांवली थी। तो जहाँ शादी तय करे तो कोई पसंद न करे, तो भौजाइयां ताना मारे, भाई जी जौन रूप स्वरूप लेके अवतार लिए कोई पसंद नहीं करते, कालिका का अवतार है। तो बिगड़ खड़ी हुई, एक बहन दुलारी होती है ना, बिगड़ खड़ी होती, मैं ऐसा पति लाऊंगी तो तुम्हारे सारे पतियन के पटक के चढ़ बैठे और ज्ञानी होगा, ध्यानी होगा। अब वो पति ढूंढती ढूंढती पहुंच गई मथुरा। तो दर्शन की छात्रा थी, वहां लगी शास्त्रार्थ करने। झूम के बंगाल में कृष्ण भक्ति बहुत है। फिर पहुंच गई अयोध्या, वहां पटकनी दिया इधर उधर। फिर पहुंच गई चित्रकूट। चित्रकूट में जोने जोने कुटिया में पहुंच गए, हेजा आ जाए, सब भाग खड़े हों। बाबा के मुंह लगे, बिटियन के मुँह लगे यार। वो पहुंच गई शीर्षावन। चित्रकूट में एक शीर्षावन है, वहां पहुंच गई। और वहां एक परिश्रम करके अच्छे महात्मा बांदा जिला के नामजद महापुरुष थे। उनके यहाँ 10-15 कुछ शिष्य भी थे, 10-15 भगत मोटे मोटे बैठे हुए थे। शास्त्रार्थ छेड़ दिया। जो ब्रह्म शाश्वत है, कण कण में व्याप्त है, हमारे अंदर ही है, मैं वही स्वरूप हूं, तो भजन करने की कौन जरूरत है। वो बहुत तार्किक रही है। भजन करके हम किसको ढूंढे जो वही स्वरूप है। एक को हम द्वितीय नास्ती, और रगड़े पड़ी रही उल्टा सीधा। अच्छा वो भी संयोग से ब्रह्म ज्ञानी रहे, भजन वो नहीं जानत रहे, उसका समाधान न कर पावे, कहीं न कहीं फंसाती चली जाए। इतने में इस ब्रह्मचारी जी वो गठड़ी लेके चले आए। परशुराम जी बोले आइए स्वामी सच्चिदानंद जी बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हैं, इनके गुरु महापुरुष जंगल में रहते हैं, उनके शिष्य हैं, आइए ब्रह्मचारी जी बैठिए। तो बोले यही उत्तर दे दें। तो वो शास्त्रार्थ नहीं करत रही, कोनो अच्छा पट्टा ढूंढत रही है। और स्वामी जी वो पहले पहलवान रहे, अच्छी कुश्ती भी लड़ते रहे। तो देखा हेल्थ गठन, और जहाँ बैठे प्रश्न किया, 5 मिनट में उसके सारे प्रश्नों का हल हो गया। तब बोली ओ जो मैं रत्न ढूंढती थी मिल गया, जो पार्समनी मुझे जरूरत थी मिल गई। तो परशुराम जी बोले बचना स्वामी सच्चिदानंद जी, ममानुरूप पुरुष जग माही, खोज रहूं लोक त्यों नाही, मन माना कछु तुम्हें निहारी, ताते अब लगी रहूं कुंवारी। बचिए स्वामी सच्चिदानंद जी, ये रतन पा गई है, पारस मणि पा गई है,
तब स्वामी जी तो मारे शर्म के एकदम डूब गए। ब्रह्मचारी साधक ही तो थे, और बस तुरंत प्रणाम किया और चल दिए। तो बोले मैं भी चलूंगी आपके साथ। बोले हमारे साथ जाइए ना। तो उस साधारण महात्मा नहीं है जिससे अनसुईया के हमों के मार के भगा दिए, तो के काट के नदी हम फेंक दी है। हाँ, हमारे साथ कोई नहीं जा सकता, हम अकेले जाएंगे। बोले आप जाइए, संत दर्शन करेंगे, साधु तो हो ही नहीं, कार्य जानी, साधु कैसे काट के फेंक देंगे, हम अलग से जाएंगे। महाराज स्वामी जब निकल गए, तब वो भी चश्मा लगा के चप्पल पहन के कटर कटर निकली। स्वामी जी ने मुड़ के देखा कि बोले आवत है पीछे। तो जॉन स्पीड पकड़ा स्वामी जी, उससे 1 घंटा पहले पहुंच गए और जाके सब बता दिया। ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ हो रहा था, हमने ऐसे ऐसे बताया, तो उस कहतरी रतन पा गई, जिस रतन के लिए मैं निकली थी वो पा गई। ऐसे ऐसे बोलत रही। तो परशुराम जी ने व्यंग्य कहा कि मन माना कछु तुम्हें निहारी, और ताते अब लगी रहे हूँ कुंवारी। और बचिए स्वामी सच्चिदानंद जी, वो हमारे साथ आना चाहती थी, महाराज मैं भागी आया हूँ, लेकिन देखा हमने को पीछे गेट से निकल रही थी, आवत हुई। महाराज के 1 घंटा बाद पहुंच गई। सादर प्रणाम किया, एक प्रश्न कर लिया। तो महाराज को जो बतावे तुम, बोले वहां बैठ वो कोने में, जब प्रश्न का उत्तर दें तो घुसगद यहाँ चली आवे। उठाए छड़ी, बोले दब रामजादी चढ़ी चली आवते। तो हंस रहे और जाके वहां बैठ जाए। फिर एक टून देना प्रश्न पूछ ले, जहाँ बतावे तो सुनत सुनत घुसगद फिर पास में चली आवे। बड़ी माया भी रही है। बोले भगवान मैं यहीं रह के भजन करूं। बोले भाग्य से यहाँ कन्याओं का प्रवेश नहीं है, भगा दिया। बोले बस हो गया, अब नहीं रहना यहाँ। बोली भाषा उसकी प्यारी लगे। थोड़ी दूर पे एक मंदिर अनसुईया का रहा, वो पुजरिया उसको खाना दे दे। आश्रम से तो पत्ता कट गया, पुजरिया रख लिया ससुरा, रोज आवे दर्शन करे। एक दिन आधी रात को वहां से पुजरिया के वहां से आई, और महाराज यहाँ लेटे, पीछे इतनी जगह जैसे चौड़ा है ना, इतनी, इस पे पांव रख के कोठरी में जाया जाता, और नीची जगह, उसमें आके सो गई। ये धुना जल रहा है। महाराज को अपशगुन हुआ। बोले भयंकर खतरा, मृत्यु जैसा खतरा, सर्प है कि क्या है। टॉर्च उठाया, देखा तो कुछ नहीं। या उल्टा सीधा जो संकल्प कर रही थी, टॉर्च उठावे महाराज बैठ गए तो संकल्प करना बंद कर दे। फिर थोड़ा लेटा, फिर वैसे ही संकल्प चले। तब महाराज उठ के खड़े होके देखा, पीछे देखा टॉर्च से तो लेटी थी। तब महाराज उठा लिया छड़ी। पहले दिगंबरे रहते रहे, वहां थोड़ा वो लपेट लिया, मलमल का एक कपड़वा लपेटे रहे, वो उठा के फेंक दिया। बोले देख मोरे माथे तोर काम न चली, हम सचों के साधु मुखे भगवान बनाए। उठाया छड़ी, भागी, फन 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 भाग गई। और दूसरे दिन सुबह चले आए। गुरु महाराज नग्न रहते हैं, मैं भी नग्न रहूंगी। अब तो स्वामी सच्चिदानंद जी उधर लेटे रहे, उनको जाके खोदा। गुरु भाई, अब तो गुरु भाई हो गए। स्वामी जी के रोआ रोआ खड़ा हो गया। आके बोले महाराज ये चुड़ैल के भगाओ, नहीं तो हमार तो अन्न जल उठ गया, मैं जात हूँ। बोले तुरी मेहर की बदामे की बुकले की, पहले तो पीछे पीछे ज्ञान बघार के ले आवा। अरे ज्ञान अधिकारी को दिया जाता है, जेके मनावे वही के। बस वहां से और फिर इतने में उसी समरिया जहाँ के वो डाकू थे ना, वो गाँव भर बदमाश रहे। 2 डाकू जी आ गए। हम डाकू नहीं, सज्जन हैं, गप्पा फाड़े। और एक और बोले देखो इसको ले जाओ। वहां खड़ी रही उधर दूर।
इज्जत के साथ ले जाओ, गांव के उस पार छोड़ देना। तो बिगड़ खड़ी हुई, तुम लोग जानते नहीं मैं कलकत्ता की काली हूँ, भस्म हो जाओगे। बोले महाराज भाई जी बहुत बिगड़े। बोले हमों से बड़ी सिद्ध होगी। तब बोले हम चाहे भस्म हो जाए जब गुरु महाराज का आदेश है तो अब नहीं छोड़ो भाई जी, अब तुम गुड़के रहो। पकड़ा गट्टा, घसीट ले चले। बोले चप्पल छूट गया, दर्शन तो कर लो। बोले अबे करबे नहीं किया दर्शन, यहाँ से कर। चप्पल तो बोले हम ले आते हैं। एक डाकू जी चप्पल ले लिया, ले गए गांव। गांव भर की औरतें खड़ी हो गई उके देखे खातिर। जानते रहे 9 दिन से महाराज के तंग किए रही। फिर बड़ा उपदेश दिया गांव में महापुरुष से। हम सब जगह भारत घूम के आई हूँ, ऐसा महापुरुष हमने कभी नहीं देखा। ब्रह्मचारी जी भी महान संत होंगे, उसमें कोई कमी नहीं। ओह भाग्य हमारा जो यहाँ आए। फिर फटिक शिला से किसी बाबा को लेके गई, कुछ दिन में वो भी चलाया। फिर वहाँ जाके इलेक्शन लड़ी, एमएलए हो गई। वहाँ तक की तो खबर थी, बाद में भगवान जाने। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।